come in? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. आपने किया है ज्योग्राफी से, आपने सब्जेक्ट आपका है जी सर। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, यस क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर? सर, जैसे हिमनदों का पिघलना बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। और सर अभी हम देख रहे हैं कि इस मौसम में बारिश नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। बहुत ही परसेंटेज बारिश का सर कम है इसमें। तो बारिश तो हो रही है, असम में बढ़ रहा है तो बढ़ रही है, सर कहीं बारिश हो अहमदाबाद में बढ़ रही है, सर कहीं उधर बहुत पानी आ रहा है, हैं? यस सर कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, सर कहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये क्या कर हो सकता है कि कहीं बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है, कहीं कम पड़ रहा है? अब अभी तो सूखा ही था हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, बाकी जगह असम, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, अभी राजस्थान में भी आज इस बार ज़्यादा पानी नहीं पड़ा है। कुछ आप बता सकते हो क्या कारण हो सकता है? क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हों? सॉरी सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं। यूपी के बारे में पढ़ा है कुछ? नदियों के बारे में पूछा, पढ़ा है? यस सर। कितनी मेजर रिवर्स क्या हैं यूपी की? सर गंगा नदी और सर यमुना नदी, हम्म, शारदा है सर, शारदा नदी जो आती है। ठीक है, ठीक है। और सर गोमती नदी है हम्म, सर, अभी इतना याद है। एक और बहुत ही मेजर नदी का नाम भूल रही हो? सर घाघरा नदी। घाघरा, उसका और क्या नाम है? सर घाघरा नदी का सर अभी याद नहीं। सरजू किसको कहते हैं? सरजू नदी कहाँ पर से भागे जाती है? सर सरयू नदी के किनारे तो अयोध्या। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? सर प्राकृतिक विभागों में तो सर अगर हम देखें तो 3 भागों में बांट सकते कौन हैं कौन? सर। सर 4 भागों में सर, चार 4 भागों में। सर ऊपर भावर का क्षेत्र हो जाएगा, तराई क्षेत्र हो जाएगा सर, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। पठारी यूपी का पठारी क्षेत्र कौन सा है? सर जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। के विकास के लिए यस सर। दो नदियों को जोड़ने की यस पहल हो सर। रही है, इस पर काफी काम भी हो चुका है। यस दो सर। नदियां कौन सी? सर केन और बेतवा नदी जो परियोजना। बुंदेलखंड की- कौन कौन? केन और केन और बेतवा नदी सर। बेतवा। यस सर। सर उत्तर प्रदेश में गंगा कितनी किलोमीटर दूरी तय करती है? किस जिले से प्रवेश करती है यूपी में? सर ये बिजनौर से प्रवेश करती है यूपी में, और सर बलिया से पास हो जाती है। तो बलिया से छोड़ के किस डिस्ट्रिक्ट को इंटर करती है बिहार के? सर ये नहीं पता। कितने जिलों को स्पर्श करती है गंगा? सर 28 जिलों से जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलों के बारे में बताइए। सर उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गेहूँ, चावल और गन्ना, आलू, और सर अभी सब्जी में भी सर उसका स्थान अच्छा है। और सर जो पठारी क्षेत्र है सर, उसमें बाजरा, मक्का वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? सॉरी सर। एक जिला एक उत्पाद सुने हैं? यस सर। ये क्या है? सर ये जो है जिले के जो प्रोडक्ट हैं उनको देश और विदेश में उनकी पहचान बनाने या उनको सर उसके जिलों को विकसित करने के संदर्भ में ये योजना स्टार्ट की गई है। पीलीभीत का प्रोडक्ट क्या है? सर पीलीभीत का है सर बांसुरी। हाँ? बांसुरी? बांसुरी बांसुरी। बांसुरी कौन बजाते थे? सर बांसुरी तो अगर हम देखें तो कृष्ण जी भी हैं, और सर एक हरि प्रसाद चौरसिया जो बहुत फेमस है बांसुरी के लिए, सर वो इतना याद है। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है? सर राज्य चिन्ह सर मछली और धनुष। मछली उसमें कितनी? 2। इनका नाम जानते हैं? सॉरी सर नहीं जानती। मैम जियो पॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? सॉरी मैम नहीं आता। ये आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है वेस्ट वस्तुओं से कुछ इनोवेटिव या यूज़फुल बनाना। Yes, तो ma'am. इसके बारे में कुछ आप एग्जाम्पल के साथ में बता सकती हैं कि कौन से वेस्ट से कितनी यूज़फुल चीज़ें बनाई जा सकती हैं? हाँ मैम, जैसे कि हम घर में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैम चूड़ियाँ बहुत यूज़ की जाती है घरों में, तो मैम वो यूज़ करने के बाद तो फेंक ही दी जाती हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैम पेंसिल स्टैंड बनाने में
कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से क्या बना सकती हैं? जो मैं- वेस्ट हो जाता है न्यूज़पेपर पुराने वाले, जी तो उनसे क्या इनोवेटिव बन सकता है? मैम न्यूज़पेपर की कटिंग करके हम जो अलमारी वगैरह होती है उनमें से मैम बिछा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, मुझे उससे आप काफ़ी यूज़फुल चीज़ें बना सकती हैं। और भी कुछ आप बता सकती हैं? हाँ मैम, हाँ बताइए। जैसे कि जो कपड़े होते हैं पुराने कपड़े या फट जाते हैं तो मैम उनसे गमले बन जाते हैं, तो मैंने एक बनाया था अच्छा, इसमें। क्या क्या बनाया गमले? गमला। पुराने गमले, पुराने कपड़ों से हाँ सर। गमला। हाँ सर। प्लास्टिक्स का आप कैसे रीयूज़ करते हैं, या प्लास्टिक रीयूज़ किया जा सकता है? जो प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं या Yes, प्लास्टिक पेपर्स होते हैं उनको कैसे आप रीयूज़ कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट पे भी उसका कोई बैड इम्पैक्ट ना आए? मैम प्लास्टिक जो बॉटल्स होती हैं तो मैम उनको एक गार्डनिंग की तरह हम यूज़ भी कर सकते हैं पौधे लगा के। और मैम जो सीड्स होती हैं तो मैम उसका तो अभी तक मैंने कोई यूज़ नहीं किया है, तो मैम उसको समझ। एक सिचुएशन आपसे रिलेटेड दे रहे हैं। ओके सर। आप डिप्टी एसपी साहब हो गए और दफ्तर में बैठे हैं और महिला अपने पति से काफ़ी पीड़ित है, कई बार दरख्वास्त दे चुकी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चुपचाप बैठी रही और अचानक उसने पेट्रोल लेके आई थी, अपने ऊपर डाल लिया और माचिस का तीली निकाल लिया। यू आर सिटिंग एज ए SDM, what you will do, what will be your first action? सर सबसे पहले तो उसको बचाने का ही प्रयास किया जाएगा। I am asking, what will be your first action? ऐसे एसडीएम क्या करोगे पाला में? एसडीएम ना कि डिप्टी एसपी? सर माचिस को ही छीनेंगे ना। माचिस छीनने का क्यों Yes. नहीं इतनी देर में बता पाएंगे? सर थोड़ा। चलिए ठीक है, आप ये बताइएगा, आपने जो ऑप्शन ये दिया है इसमें ज़्यादा पैसा कमाने की नियत से RTO को आपने प्रेफरेंस वीडियो से आगे दिया है? नहीं सर ऐसा नहीं है। फिर या पेरेंट्स ने बता दिया कि RTO में बहुत पैसा है, RTO पहले भरा, वीडियो छोड़, वीडियो को क्यों नहीं आपने डिप्टी एसपी के बाद भरा, RTO को क्यों पहले भरा? सर जो ये वाहन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित सर ये ऑफिसर होते हैं ना, तो सर ये हमारे समाज में अगर हम देखें तो इस समय बहुत सारे लोग जो अपने वाहन चला रहे हैं तो सर उनकी सर से रिपेयरिंग भी नहीं करवाते हैं और सर वो प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सर इससे हमारे क्लाइमेट पे भी तो बहुत असर पड़ेगा। तो हमने जो सुन रखा है कि RTO में पैसा बहुत होता है इसलिए लोग RTO का प्रेफरेंस ज़्यादा, यही सही है या गलत है? सर मैंने तो ऐसा नहीं सुना है सर अभी तो। या यही सोच के आपने इसको प्रेफरेंस पहले दिया है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने तो सुना भी नहीं कि इसमें बहुत पैसा है सर, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, पीलीभीत के कोई 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिनका योगदान रहा हो, उनके कोई नाम गिनाइएगा जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान दिया हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आपको अपने ज़िले के कम से कम 5 स्वाधीनता संग्राम सेनानी जिनका योगदान जो कुछ भी रहा हो, जेल गए हों, किसी आंदोलन में कोई नाम, कोई कृत्य उनका रहा हो जो इंडिया लेवल पे चर्चित रहा हो, पीलीभीत को बिलोंग करते हो? सर ऐसा नहीं है। कौन एमपी है पीलीभीत से? सर MP सर वरुण गांधी। वरुण गांधी। इसको भी तुमको सोचने में इतना देर लगा? सर थोड़ा सा नाम उनका मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, सब तो। और ये आपने बताया, चलिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वेस्ट मटेरियल का एक पार्क बना है पर्टिकुलर, कहाँ पे है? सर न्यू दिल्ली में। हैं? न्यू दिल्ली में। वेस्ट मटेरियल से बना हुआ बड़ा दुनिया का मशहूर पार्क है। सर दिल्ली में ही है सर, सॉरी सर। तो दिल्ली में तो नहीं है जहाँ तो मेरा इन ख्याल है। महिलाओं से रिलेटेड एक सवाल है, उत्तर भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई, जिनके बड़े बड़े आकर्षक नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी? सर एक मिशन शक्ति योजना आई है। मिशन शक्ति? यस। आई एम आस्किंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सा, क्लियर होना चाहिए।
चलिए, बाबा साहब का 3 सिद्धांत, 3 उन्होंने मूल बातें समाज को शिक्षित होने के लिए, समाज के लिए की, तो कौन 3 मूल बातें थी? सॉरी सर। अरे ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।